Jai Shri Krishna everyone. Now we discuss the topic is it must be communicated to the offering. कहानी से तो हम समझ सकेंगे, लेकिन कहते हैं बुक रीडिंग तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बुक रीड करके अगर हम पढ़ेंगे तो इससे हमारी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी और आंसर राइटिंग में भी हमें प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं आएगी। तो इस बुक रीड करने से हमें कई सारे मीनिंग्स का पता चलता है, तो इसलिए बुक रीड करके पढ़ने में ज़्यादा बेटर रहेगा। पॉइंट नंबर 3, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। जो हम ऑफर सामने वाले पर्सन को ऑफर दे रहे हैं तो उसे कम्युनिकेशन भी करना जरूरी है, बात भी करते रहें आपस में किस चीज़ के लिए वो ऑफर कर रहे हैं। एन ऑफर टू बी कंप्लीट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू whom इट इज मेड, अदरवाइज देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ इट। एन ऑफर, एक ऑफर तभी कंप्लीट होगा पूरी तरह से जब जिस पर्सन को मैंने ऑफर किया है उससे बात हो रही हो, तभी एक ऑफर कंप्लीट होगा, जाके पूरा होगा। अदरवाइज देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ इट। जब हम उससे कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट कहाँ से करेगा, अनलेस एन ऑफर इज कम्युनिकेटेड। तो एक ऑफर, वैलिड ऑफर में कम्युनिकेशन बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंस। देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस बाय इट। एन एक्सेप्टेंस of an offer in ignorance of the offer is not acceptance that does not confer any right on the acceptor. This can be illustrated by the landmark case of लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। यहाँ पे कहते हैं अगर कोई भी एक्सेप्टेंस ऑफर में कहते हैं इग्नोरेंस हो रहा है किसी चीज का, कम्युनिकेशन का, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फर्ट का मतलब होता है विचार करना, विचार विमर्श, प्रोवाइड और कहते हैं डिस्कस करना। या तो अगर कहते हैं हम जो एक्सेप्टेंस सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है ऑफर को, अगर उसने डिस्कस ही नहीं किया तो एक्सेप्टर के पास कोई राइट ही नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे बेहतर एग्जाम्पल से ही समझेंगे, क्योंकि लालमान वर्सेस गौरीदत्त, यहाँ पे लालमान शुक्ला क्या है, एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी कौन होते हैं, जो केस करता है, और गौरीदत्त डिफेंडेंट पार्टी है। फैक्ट्स पढ़ेंगे हम जी। गौरीदत्त सेंट हिज सर्वेंट लालमैन टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू। तो यहाँ पे गौरीदत्त क्या था, अपने नौकर को भेजते हैं, उनके नेफ्यू खो जाते हैं तो उसे ढूंढने के लिए। He announced that anybody who traced his nephew would be entitled to certain a reward. तो यहाँ पे कहते हैं कौन, गौरीदत्त बोलते हैं कि कहते हैं अगर कोई मेरे नेफ्यू के, लालमान शुक्ला को भेजने के बाद ये अनाउंस करते हैं कि तो अगर कोई मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर ले आता है तो मैं उसके लिए उसको रिवॉर्ड दूंगा। तो लालमान शुक्ला जो कहते हैं ट्रेस द बॉय इग्नोरेंस ऑफ द अनाउंसमेंट, उन्हें पता ही नहीं कि ये अनाउंसमेंट हुआ है। सब्सिक्वेंटली व्हेन ही केम टू नो of the reward, when he came to know of the reward, he claimed it held he was not entitled to the reward as he did not know the offer. अगर वह कहते हैं जैसे मतलब कि ऑफर जब दिया है गौरीदत्त ने, एक ऑफर लिमिटेड टाइम तक ही होता है, तो गौरीदत्त को कहते हैं सब्सिक्वेंटली मतलब होता है यहाँ पे कमिंग आफ्टर समथिंग इन टाइम, तो थोड़ी देर से आना। व्हेन ही केम टू द नो ऑफ द रिवॉर्ड, जब उन्हें पता चलता है बाद में इस बारे में कि कहते हैं जो भी ढूंढकर आएगा उनके नेफ्यू को तो उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो क्लेम करने लगते हैं। कौन, लालमान शुक्ल ने क्लेम किया पैसे के लिए, रिवॉर्ड के लिए। तो ही वॉज नॉट इंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड, तो वो इस रिवॉर्ड के हकदार नहीं है। एज ही डिड नॉट नो द ऑफर, क्योंकि गौरीदत्त ने ऐसा कोई अनाउंसमेंट किया था, लालमान शुक्ल को पता ही नहीं था, क्योंकि वो जब वो ढूंढने चले गए तब ये अनाउंसमेंट हुआ था। पॉइंट नंबर 4, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। जब सामने वाले पर्सन को हम ऑफर दे रहे हैं तो सामने वाले पर्सन की असेंट मतलब कि हाँ भी होना जरूरी है, उसकी हामी भी जरूरी है। Offer must be made with a view to obtaining the assent of the other party at rest and not merely मतलब merely का मतलब यहाँ पे कुछ, with a view to disclosing the intention of making an offer। जिस पर्सन को हम ऑफर दे रहे हैं उसकी असेंट हामी भी जरूरी है, और पता और क्या अदर पार्टी का काम भी है कि पता भी लगाए कि वो हाँ कर रहा है कि ना कर रहा है, मरली कुछ विद अ व्यू ऑफ डिस्कस। तो ये एक
ऑफर का ही पार्ट है, क्योंकि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर हम पढ़ रहे हैं। जब किसी को हम लोग ऑफर दे रहे हैं तो ये सब चीजें महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट। इट मे बी कंडीशनल एंड ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशन बाय द ऑफर। ऑफर कहते हैं कंडीशनल का, कहाँ पे हम पढ़े थे, अभी काउंटर ऑफर पढ़े थे ना, वही है। तो ऑफर में कुछ कंडीशंस भी आ सकते हैं, एग्जांपल्स में हम पढ़े समझेंगे। एग्जांपल 44, ऑफर में आस्क फॉर पेमेंट बाय आरटीजीएस, नेफ्ट एक्सेट्रा। ऑफर कहते हैं पेमेंट के लिए ऑफर आया है, आरटीजीएस और नेफ्ट के द्वारा पेमेंट किया जाएगा। The offeree will have to accept all the term of the offer, otherwise the contract will be treated as invalid. जो यहाँ पे ऑफरी है उसे एक्सेप्ट किया, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है सारे टर्म एंड कंडीशन को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इनवैलिड हो माना जाएगा, अगर नहीं करेगा तो टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल। अब पॉइंट नंबर 6, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कॉम्प्लियंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और हम बोर हो जाएंगे। थैंक यू।